मेरा नाम शाजिया है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। जो भी आता रिश्ते वाला वो मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हर्बे इस्तेमाल कर चुकी थी, मगर कोई भी काम ना आया था। उन्हीं दिनों अम्मा ने भाई की शादी कर दी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटी की शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा भाभी को ब्याह कर ले आई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत, सुरीली आवाज वाली गोरी चिट्टी लड़की थी जो उन्हें देखता देखता ही रह जाता। लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हुआ था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से अच्छी दोस्ती हो गई। भाभी मुझसे बातचीत तो करती, लेकिन मैं उनकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती, तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से कहती, मैं शादी कैसे कर लूं? मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वजन कम होता है। मुझे तो कोई नजर भर के देखता भी नहीं। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं हैरान होकर देखने लगी, वो मेरा इलाज कैसे करेंगी? वो बोली कि कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था, वरना सभी यही कहते, तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने मुझे चादर दी और रिक्शा बुलाया। फिर मुझे बड़ी राजदारी के साथ उसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में ले चलती हूँ। मैं बहुत खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़या एक क्लिनिक पर पहुंचे। मगर जब मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस क्लिनिक में कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा था, ना ही इसमें ज्यादा लोग आते थे। वैसे कुछ औरतें वहां पर बैठी हुई थीं, जबकि कुछ के चेहरों पर बड़े बड़े दाग और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आई और मुझे और भाभी को बुलाया। एक औरत कमरे में बैठी हुई थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी इशारों से ही उसे कुछ कहा। वो मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। भाभी ने मुझे कहा, ये जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे कमरे में ले गई। वहां पर वो कोई मशीन मौजूद नहीं थी। वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे का पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे जिस्म में कितना पानी और चर्बी कितनी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था, चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैं फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर लीं। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि आवाज आई। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई। बस फिर क्या, उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था। भाभी भी मेरे पास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5-7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी थी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? वो बोली, मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इस बात को सुनकर मैं हैरान हुई। अल्ट्रासाउंड का सुनकर मेरे दिमाग में फिर से बातें आने लगीं। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो, और अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया? मुझे बहुत अजीब लगा।
फिर वो मुझे सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी। बोली, तो तुम्हें कब से मोटापा है? तुम खाती कितना हो? वो जो सारी बातें पूछ रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते हुए बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कम हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगी, या यूं कहें कि बातों की आवाज आने लगी। तभी मुझे अंदर से कहके की आवाज आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की उस औरत से दोस्ती थी और वो उसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। खैर, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी भाभी मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफी देर हो गई, तुम्हारा भाई भी आ गया होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। भाभी ने सड़क पर एक रिक्शा रोक लिया, उसमें बैठ गई। पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, खामोश रही। शायद अल्फाज का चुनाव कर रही हूं मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता हूं। उसने एक बार मुझे आवाज भी दी कि रुकिए, बात सुने, लेकिन भाभी ने उसे वहां से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उससे सारी बातें पूछ लूं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरा वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, वो भी मुझसे बात करने के बजाय अपने कमरे में चली गई। मैं भाभी के पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएं, मगर उन्होंने फौरन से दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर खड़ी देखने लगी। काफी देर तक मैंने भाभी का इंतजार किया, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं उसी तरह मुख्तलिफ ख्यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मी ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। मैं आज बहुत खुश हूं, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मुझे अपनी बहुत खुशी थी। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दिए और बोली, लो, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी, तुम मुझे मोटापे का इलाज करवाने के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मजीद पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, फिर तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगी। और हाँ, उस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है। इस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारी पीठ की चर्बी पिघलकर खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई? मुझे तो लगा था उसने कोई खतरे वाली बात की है, यही कि शायद मेरा इलाज नहीं हो सकता। मेरी बातों पर भाभी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा इलाज है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना की जरूरत है। बाकी कैसे, मैं फिर बताती हूं। सब कामों से फारिग होकर भाभी कमरे में आई। उसके हाथ में छोटी सी शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली, यही वो दवा है जो उस डॉक्टर ने मुझे दी है। इससे क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है, मैंने कहा। वो बोली, नहीं, इससे असर होगा, ये बहुत असर वाली दुआ है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया, इस तेल को नाफ पे डालकर रात भर सो जाना, तुम्हारा वजन कम होगा और तुम्हारी जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुशी हुई। भाभी ने कहा, ये दवा बहुत महंगी है, मैं तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की लेके आई हूं। इसको एहतियात से इस्तेमाल करना। एक एक कतरा तेल का अपनी नाफ में डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद लेकर अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें,
पूरा कोर्स करूंगी। वो बोली, ये बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, और रात बहुत हो गई है। फिर मैं उस शीशी को देखने लगी, जो बहुत ही छोटी सी थी। उसमें जैसे लगता था तेल नहीं बल्कि जहर के कतरे हों। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाल से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई। काफ़ी देर मैं सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता हो। सुबह के तकरीबन 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा जोर से बजाया। अम्मा की दस्तक सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। सुबह के 10 बज रही थी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह 10 बजे तक कभी नहीं सोई थी। मैंने अपनी जिंदगी में रूटीन बना रखी थी। अम्मी परेशान होकर मुझे देखने लगी और बोली, बेटी क्या हुआ? तुम बहुत जल्दी उठा करती थी, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से बदबू आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में सोई हूं, क्योंकि मेरे कपड़ों से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। मैं फिर नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, तरोताजा होकर बाहर निकली। अब अपना आप बेहतर महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता करने लगी। भाभी मेरे साथ बैठी थीं। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थीं। बोली, रात नींद कैसी आई? मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ थीं, और हो सकता था कि अम्मा मुझे इस बात पर डांट भी देती कि तू भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। इसलिए मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थीं। बोली कि देखो, एकदम से तुम्हारा वजन कम नहीं होना, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगी। इसमें ये तेल बाकायदगी से इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद अच्छे से पता चलेगा तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम जानती हो तुम्हारा मोटापा कितना खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। तुम अब जिससे शादी करोगी वो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 50 साल की औरतों से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपने जो टेस्ट भी करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा, आज शाम को चलेंगे। भाभी ने इसी तरह एक रिक्शे वाला बुलवाया और मुझे लेकर क्लिनिक चली गई। मैं परेशान नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले भी एक बार यहां आ चुकी थी। भाभी बोली, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूं। मैं कुर्सी पर बैठी, डॉक्टर साहिबा चंद मिनटों में तशरीफ ले आईं। फिर मुझे पसीने आने लगे और वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं किया। ये लोग मुझे क्या समझ रहे हैं? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नई जदीद तर्ज के लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने कपड़े लेकर मुझे दे दिए और बोली, जाओ जाके गुसल खाने में ये तब्दील करके आओ, इसमें तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग नहीं रहा था इन कपड़ों में मेरा चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के नहीं थे। मैं अस्पताल के मैले कपड़ों से वाकिफ थी। वो तो पहनने में आरामदेह होते, जबकि ये कपड़े बहुत ज्यादा चिपकने वाले थे। और मैं हैरान निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। वो बोली, अरे जाओ, पहन के आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं, मेरे पास और भी मरीज हैं। फिर मैं गुसल खाने में गई, वहां जाकर पुराने कपड़े लटकाए और तब्दील करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना अमूमन मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे ना आते थे। वो मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ली गई। मुझसे कहने लगी, तुम यहीं थोड़ी देर बैठो और तुमने सामने इस शीशे को देखना है, हिलना जलना नहीं। मैं औरत की हिदायत पर अमल करने लगी।
सामने एक बड़ा शीशा रखा हुआ था जिसमें देख रही थी। यहां मुझे काफी देर हो गई थी। फिर उस औरत ने मुझे कहा, तुम खड़ी हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। तुम्हारा चेकअप करने के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में नस्ब कर चुकी हूं। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चली जाओ। मुझसे 1 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। दवा मैंने तुम्हें दी थी, बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी तुम्हारा वजन तो 5 किलो कम हो गया है। मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है। मैं बहुत हैरान हुई थी। वजन करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत हुई, वो पहले की तरह खुशबाश नहीं लग रही थीं और उनको देखकर मुझे भी फिक्र हो रही थी। ना जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वो बहुत फिक्रमंदी से पूछने लगी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं कहा था। उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा। लेकिन वो बोली, मैं बस इस फिक्र में हूं तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाए। तुम वाकई बहुत पतली लग रही हो। भाभी ने मुझे खुशामदाना लहजे में कहा। मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब तुम्हारा रिश्ता लाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत माकूल रिश्ता लेकर आऊंगी। भाभी ने ये कहा तो मैं खुश हो गई। लेकिन घर में किसी ने वजन के बारे में कोई बात नहीं की थी। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, एक रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूं। तुम्हें पसंद आएगा तो बताना। वो लोग तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते थे। अरे, ये तो वही है ना जिसका वजन बहुत ज्यादा है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उनमें से एक लड़की कुछ कहने लगी कि ये तो वही है, ये तो बहुत मोटी है। भाई, पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है, चलो यहां से। और ऐसी लड़कियों से वो रिश्ता नहीं करते। मेरा दिल बहुत टूटा था, मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था, अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता, फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी। बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र नहीं करो। मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अब अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम वर्जिश भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। मैं बहुत खुश थी कि भाभी का टोटका काम कर गया, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर रखा था। आइंदा के बाद वो दवा इस्तेमाल नहीं करना, इससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी तारी होती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी। फिर मैंने वो दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा शौहर मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। बोला कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद ये सोचकर तुम्हारा वजन ज्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी है। क्यों बहन का घर बचाने के लिए? क्यों? मैंने अपने शौहर से पूछा। तो वो बोला, तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा तो वो नाराज हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने शौहर से बड़ी मुश्किलों से ये बात निकलवाई और ये बात सुनकर मेरा होश उड़ गया। वो कहने लगा, असल में मेरी बहन तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। तुम्हें मुख्तलिफ लोगों के पास ले जाती थी जिन्हें अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए मोटी औरत की जरूरत होती थी। इसी वजह से वो तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी, मगर उन्होंने कहा तुम इस तरह की तस्वीरें नहीं बनाओगी। हाँ ना करके कुछ अरसा तो उसने ये सिलसिला जारी रखा और 1-2 तस्वीर तुम्हारी रिसाले में भी छप गई।
लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी, और ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती है तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसलिए तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा शौहर ये कहता हुआ खामोश हो गया। मेरे जहन में अब तूफान की तरह पिछले गुजरे वाकयात चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी भाभी मुझे ऐसे इस्तेमाल करेगी, और एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी उसने अपने नुकसान का अजाला कर दिया अपने भाई से मेरी शादी का फैसला करके, ताकि मैं जमाने भर में जलीलो रुस्वा ना हूं। अब भी मैं भाभी से कुछ नहीं कह सकती। मेरे शौहर ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली कहानी आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।